सिर्फ एक हाथ से। वहां है एक दृश्य कवर पेज लायक, इधर लूसियस, उधर राक्षस मैथियास और सभी सैनिक अपने हथियारों को हमले के इरादे से पकड़े हुए हैं, लेकिन सभी डरे हुए हैं क्योंकि कप्तान लूसियस का वह हमला वाकई में विनाशकारी है और अगर वह हमला उस राक्षस पर असर नहीं कर सका तो वे निश्चित रूप से कुछ नहीं कर पाएंगे। आर्मिन पूरी तरह सदमे में है क्योंकि उसे एहसास होता है कि हमला काम नहीं आया। कप्तान लियोना असहाय हो जाती है क्योंकि वह जानती है कि उन्हें लूसियस का समर्थन करना है, लेकिन वे क्या करें क्योंकि लूसियस पौराणिक वस्तुओं का इस्तेमाल कर रहा है और वे वस्तुएं भी उस राक्षस पर असर नहीं कर पाई। तो अगर उनकी वस्तुएं सिर्फ निम्न श्रेणी की हैं तो वे क्या कर सकती हैं? और तभी उसे याद आता है, अरे हाँ, हमारे पास वो चीज है, मैं तो भूल ही गई थी। उसे याद आता है कि उनके पास एक और पौराणिक वस्तु है जो है आस्था की कील, और उसे लूसियस की बात याद आती है जिसमें उसने वह पौराणिक वस्तु उसे लेडी लियोना को सौंपने की बात कही थी। और लूसियस कहता है कि वह न केवल उस वस्तु का उपयोग बॉस के हॉल को अवरुद्ध करने के लिए करेगी, बल्कि वह उस वस्तु का उपयोग परिस्थिति के अनुसार अपनी इच्छा से भी कर सकती है। और आस्था की कील, जो एक विशाल पौराणिक वस्तु है, फिलहाल उस छोटी सी सब स्पेस बैग में रखी हुई है। और इसी तरह कप्तान लियोना ने अपनी पीठ पर हाथ रखा क्योंकि अगर वह आस्था की कील का इस्तेमाल करती है जो एक बहुत शक्तिशाली प्रकाश का वस्तु है तो उनके पास उस राक्षस के खिलाफ एक मौका हो सकता है। लेकिन इसमें एक गड़बड़ है। उफ, ओ, एक मिनट रुको, कहाँ है वो वस्तु, कहाँ है? वह अपनी पीठ पर हाथ रखती है और विंटेई सिंह को देमार्सो का झिबकतरा वहां से गुजर चुका था और उसे पता भी नहीं चला क्योंकि आस्था की कील जो उसकी निगरानी में थी बिना उसकी जानकारी के गायब हो गई। और वहां है आधिकारिक जेबकतरा नीदे, फुर्तीले हाथों वाला। उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान है क्योंकि उस वस्तु को चुराना बच्चों से मिठाई छीनने से भी आसान था। नीदे सोचता है कि नायक का वह योजना इस्तेमाल करना अविश्वसनीय है क्योंकि वह खुद कभी ऐसी योजना सोच भी नहीं सकता था। और बॉस अपनी सैकड़ों रंग बिरंगी हाथों से हमला करना बंद नहीं करता और वे वही पुरानी रणनीति अपनाते हैं, एक दाईं ओर जाता है और दूसरा बाईं ओर। जब वे बचते बचाते हैं, नीदे मन ही मन गिनता रहता है कि बॉस वह क्षमता कितने समय से इस्तेमाल कर रहा है। और आखिरकार कुछ सेकंड बाद बॉस प्रिंसेस यूरिडिका अपने हाथों के हमले रोक देती है और ऐसा लगता है कि अब दोनों के लिए आखिरकार हमला करने का मौका है। और नीदे बहुत हैरान रह जाता है क्योंकि हाजिमे ने उससे जो कुछ भी कहा था वह बिल्कुल सच है। बॉस की क्षमता केवल 15 सेकंड तक ही चलती है, तो उन्हें बस उन बड़े हाथों के हमले से बचना होता है। हाजिमे नीदे से कहता है कि कोई भी व्यक्ति बहुत लंबे समय तक कई एरिया अटैक का इस्तेमाल नहीं कर सकता और यह ऐसे ही काम करता है। यह पूरी तरह गणित है। जो व्यक्ति इतना बड़ा हमला कर रहा है उसे कई गणनाएं करनी पड़ती हैं, इसी वजह से दिमाग थक जाता है और अगर हमला ज्यादा देर तक चले तो दिमाग लगभग पिघल जाता है। इसीलिए सैकड़ों हाथों वाला हमला केवल कुछ सेकंड तक चलता है। तो निश्चित रूप से बॉस एक जटिल क्षमता और एक साधारण क्षमता के बीच अदल बदल करेगा और यही वह समय है जब हमला करना चाहिए। और बॉस वहां खड़ा है, मुस्कुरा रहा है, लेकिन वह भी बहुत थका हुआ है क्योंकि उसकी बेलें काफी कांप रही हैं। और फिर आप समझ ही गए होंगे, है ना? अब एक साधारण बेल का हमला होता है जो अब पूरी उस जगह को नहीं भरता बल्कि सिर्फ एक ही बिंदु पर जाता है और इस तरह यह एक नृत्य जैसा लगेगा। एक कदम पीछे, 3 कदम बगल में, फिर बस उन बेलों पर दौड़ते हुए ऊपर चढ़ना है। ध्यान रखना है कि कांटों से खुद को न काटें और पूरी ताकत से बॉस पर हमला करना है। दोनों ड्रैगन किंग की शैली अपनाते हुए बिजली की तरह बॉस के सिर की ओर बढ़ते हैं क्योंकि लड़ाई अप्रत्याशित परिस्थितियों की एक श्रृंखला होती है और हाजिमे इसे अच्छी तरह जानते हैं। अब बॉस हाजिमे पर बेलों से बनी एक हाथ से हमला करने की कोशिश करता है। तो चूंकि यह हमला आध्यात्मिक नहीं बल्कि भौतिक है, इसलिए नायक अपनी लंबी क्रेपुस्कुलो की तलवार निकालता है और यह तलवार काफी दिलचस्प है क्योंकि इसमें तेज प्रकाश की शक्ति भी समा सकती है और साथ ही इसमें अंधकार का गुण भी समा सकता है। और इसके साथ जबरदस्त नायक उन बेलों से बने हाथ को चीर देता है क्योंकि उसके लिए यह बच्चों का खेल जैसा है। हालांकि हाजिमे जानता है कि वह यह सब इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उसने अपने हथियारों को पवित्र गुण से अभिषेक किया है और वह जानता है कि यह एक थकाऊ लड़ाई है क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने अपनी पवित्र गुण वाली हथियारों को कितना जमा किया है और कितना पहले ही इस्तेमाल कर चुका है। बॉस महिला बिल्कुल भी खुश नहीं है बल्कि वह हर बार और ज्यादा गुस्से में आ रही है और यही सोच हाजिमे के दिमाग से निकल नहीं रही। क्या उसके पास उस बॉस का सामना करने के लिए पर्याप्त पवित्र वस्तुएं हैं और क्या उसने ऐसे साथी बनाए हैं जिन पर वह भरोसा कर सके? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या उसके पास ऐसी कठिनाइयों के सामने भी मजबूत मानसिकता है? और इसी तरह वह अपने दोस्त नीदे की ओर देखता है जो इस लंबी यात्रा का पहला साथी है क्योंकि सभी भयानक परिस्थितियों को पार करने के लिए उसे इस रास्ते में अच्छे साथियों की जरूरत होगी। इसी तरह हाजिमे एक तरफ से आगे बढ़ता है, नीदे दूसरी तरफ से। दोनों मिलकर बॉस को काटते हैं क्योंकि वे पूरी तरह तालमेल में लड़ रहे हैं। मुख्य पात्र दिखाता है कि उसके हर वार घातक हैं और हमें बताया जाता है कि वह ड्रैगन किंग स्टाइल तलवार तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है जिसे बादलों के ड्रैगन का उत्थान कहा जाता है। पहले ही हमले में जो उन्होंने बॉस पर किया, हाजिमे और नीदे ने घातक वार किया जिससे बॉस का सिर धड़ से अलग हो गया। आप जानते हैं, है ना? सिर कट गया। बॉस कांपने लगता है और कांपता रहता है लेकिन वह जीव किसी भी तरह से गिरता ही नहीं। इसके तुरंत बाद जहां बॉस का सिर होना चाहिए था, काली चिपचिपी चीज बाहर निकलने लगती है। अगर आपको लगा यह लड़ाई खत्म हो गई है, ये अभी शुरू हुई है। हालांकि नीदे हैरान हो जाता है क्योंकि उसे लगा था लड़ाई खत्म हो गई है, लेकिन हाजिमे पूरी तरह केंद्रित है क्योंकि वह जानता है अभी बहुत
बहुत कुछ बाकी है। तो उन्हें योजना के अनुसार आगे बढ़ना होगा, क्योंकि हमले के बाद बॉस अपना रूप बदलने लगता है और उसके सिर के अंदर से बड़ी काली चीज बाहर आती है। हाजिमे जब उस प्राणी के सामने जमीन पर रुकता है तो मुस्कुराता है, क्योंकि सब कुछ उसकी योजना के अनुसार हो रहा है और वह बहादुर खुश होकर बाहर आता है, क्योंकि वह इसी पल का इंतजार कर रहा था जो अब इस बॉस पर हमला करने का सबसे अच्छा मौका है। इसके बाद हाजिमे नीदे से कहता है कि यही वह पल है जिसके बारे में उसने बात की थी, और नीदे तुरंत समझ जाता है क्योंकि उसे पता है कि अब उसका समय आ गया है। इसी तरह नीदे तेजी से आगे बढ़ता है और हाजिमे से कहता है कि उसे पता है कि अब क्या करना है, क्योंकि वे दोनों अपनी योजना के अनुसार बढ़ेंगे। फिर नीदे तेज रफ्तार से बॉस की ओर छलांग लगाता है और ड्रैगन स्टाइल का इस्तेमाल करते हुए पलों में वह उस बॉस के ऊपर पहुंच जाता है जो ट्रांसफॉर्मेशन के बीच में है। तभी उसे वह बात याद आती है जो उसने प्रोटोगोनिस्ट से तय की थी, और हाजिमे ने नीदे से कहा था अगर हम सारी गुप्त कलाओं का इस्तेमाल कर लें तब भी उस बॉस को मारना नामुमकिन होगा, क्योंकि जैसे ही उसका सिर नष्ट होता है वह अपनी दूसरी फॉर्म में चला जाता है और पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाता है। हालांकि एक पल के लिए बॉस हिल भी नहीं पाएगा और न ही कोई भी क्षमता इस्तेमाल कर पाएगा, क्योंकि वह अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करेगा। हमें इसी पल का फायदा उठाना है ताकि हम उस पर एक घातक वार कर सकें। और इसी तरह नीडे, जो बॉस के सिर के ऊपर है, एक आइटम खोलना शुरू करता है और उस आइटम से तेज सुनहरी रोशनी निकलती है। हम देख सकते हैं कि यह वही डायमेंशनल बैग है जो कप्तान लियोना से चुराया गया था। जैसे ही बैग पूरी तरह खुलता है वह लीजेंडरी आइटम आस्था की कील तेजी से बॉस की ओर निकलती है और नीडे उस कील को ठीक बॉस के सिर के बीचों बीच मारता है। यह लीजेंडरी आइटम हमेशा दुष्ट ऊर्जा की उपस्थिति में प्रतिक्रिया करता है, और चूंकि वह बॉस शुद्ध दुष्ट ऊर्जा है, आस्था की कील अपना काम करती है और एक शक्तिशाली दिव्य ऊर्जा छोड़ना शुरू कर देती है। वह बॉस दिखाता है कि वह तलवार निगलने वाला नहीं है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जबकि आस्था की कील धीरे धीरे उसकी गर्दन में घुसती जा रही है। वहां बॉस एक हाथ बनाता है ताकि आस्था की कील निकाल सके, लेकिन प्रोटोगोनिस्ट पूरी ताकत से आता है और उस हाथ को काट देता है, जिससे कील उसकी गर्दन के अंदर नीचे जाती रहती है। ओह बदमाश, आंखें बंद मत करना, समझे? और हाजिमे खुश है क्योंकि उसे पता है कि आस्था की कील ही वह आइटम है जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। इस बीच उन दोनों के पास बस काम ही काम है। उन्हें बस ये सुनिश्चित करना है कि बॉस अपनी गर्दन से कील न निकाल पाए। और ऐसे ही बॉस ने कोशिश की, फिर कोशिश की और बार बार करता रहा, लेकिन आस्था की कील उसकी गर्दन में और गहराई तक जाती रही, पवित्र शक्ति छोड़ती रही, और उस काल कोठरी के बॉस ने नुकसान को महसूस किया। लेकिन हाजिमे जानता है कि भले ही वह पौराणिक वस्तु हो, उसमें दिव्य ऊर्जा सीमित है, और जब सारी पवित्र ऊर्जा खत्म हो जाएगी तो वह वस्तु सिर्फ एक भारी धातु का टुकड़ा रह जाएगी। और वह जानता है कि संत लूसियो, जिसने पूरी दौलत खर्च की थी, क्या सिर्फ इस वस्तु को पोप से किराए पर लेने के लिए? शायद उसका इरादा उसे हथियार के रूप में नहीं बल्कि दरवाजा रोकने के लिए था। लेकिन हाजिमे वहां है, खुश, उन हाथों को काट रहा है, और वह सोचता है पैसा मेरा है ही नहीं, गरीब वही होगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है। और इसी तरह आस्था की कील लंबे समय तक अपनी पवित्र शक्ति छोड़ती रहती है। कुछ समय बाद आस्था की कील से निकल रही पवित्र शक्ति की चमक धीरे धीरे कम होने लगती है, जब तक कि वह पूरी तरह रुक नहीं जाती। हाजिमे जानता है कि आस्था की कील सिर्फ एक वजह से रुकी है कि दुश्मन पूरी तरह अक्षम हो चुका है। ऐसे में बॉस तड़पता रहता है, हिलने डुलने में असमर्थ। हाजिमे और नेइज आस्था की कील से छोटे हैं, आखिरकार समझ जाते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है, और हाजिमे काफी पसीना बहा रहा है क्योंकि वह बॉस उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा मजबूत निकला। उन्हें आराम करने का मौका नहीं मिला। फिर वह अपनी तैयार हथियारें उठाता है और फेंक देता है, क्योंकि उसे वे सब हथियारें इस्तेमाल करनी पड़ी जब तक उनमें कोई दिव्य शक्ति बाकी नहीं रही। वह बहादुर दिखाता है कि वह हर चीज के लिए तैयार है और तुरंत मना की औषधि पीने लगता है। वह सोचता है लूसियस के साथ क्या हुआ होगा, और यह भी कि क्या कप्तान मैथियास ने राक्षसी रूप धारण कर लिया है, क्योंकि उसकी पिछली जिंदगी में ऐसा हुआ था। जब नायक 3 मना पुनर्प्राप्ति की शीशियां पीता है तो उसे पता चलता है कि लूसियस ठीक होना चाहिए, क्योंकि प्रकाश की देवी उसका साथ दे रही है। इसलिए यह संभावना नहीं है कि वह इस दौरान मरा हो, क्योंकि उस देवी ने लूसियस को संत बनने के लिए चुना था। अगर लूसियस नायक पर निर्भर करता तो वह उसके लिए कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन बॉस अभी तक मरा नहीं है, वह लकवाग्रस्त पड़ा है, बहुत दर्द महसूस कर रहा है, लेकिन सब कुछ देख रहा है। और नेइज बॉस को घूरता है, जबकि वह राक्षसी प्राणी पूरी तरह असहाय है। हाजिमे कहता है, ओ नेइज छोड़ो, ठीक है, इस बॉस के खिलाफ कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है, छोड़ दो, वैसे ही रहने दो। ये चीज जिस हालत में है इसे फिर से जिंदा नहीं किया जा सकता, तो इसे वैसे ही शांत रहने दो। अब यदि आप खुफिया होते। नेइज पूछता है, ये इंटेलिजुमेंटो क्या है? और हाजिमे जवाब देता है, ये एक बौद्धिक गधा है। अगर तुम वो होते तो तुम उस राक्षस पर वार करते और दरवाजा खुल जाता, फिर रक्षक अंदर आ जाता, ठीक है? और वो जीव वाकई में बहुत ताकतवर है। और नेज कहता है, नहीं नहीं, मैं होशियार नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं करने वाला। और इसके बाद हाजिमे नेज की ओर कुछ फेंकता है और कहता है, देखो, पहले हमें ड्रैगन का दिल ढूंढना है, उसके बाद हम अगले कदमों के बारे में सोचेंगे। और नेज उस चीज को पकड़ता है जो हाजिमे ने उसकी ओर फेंकी थी और समझता है कि वो एक इलाज की औषधि है। और हाजिमे कहता है, देखो, बेहतर होगा कि तुम इसे पी लो, ठीक है, चलो अपनी ताकत वापस पाते हैं, क्योंकि कभी नहीं पता कि किसी कालकोठरी में क्या हो सकता है। इसलिए हमें हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए, और इसका सबसे अच्छा तरीका है कि हमारी जिंदगी और हमारी मना हमेशा पूरी हो। और अब हमारे पास बस ड्रैगन का दिल ढूंढना बाकी है। इसके बाद हाजिमे पीठ घुमाकर ड्रैगन का दिल ढूंढने लगता है, और नेइज वहीं खड़ा है, जो कुछ हुआ उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा है, क्योंकि एक कालकोठरी का बॉस, जिसे दुनिया के 8 रहस्यों में से एक माना जाता है, उसे सिर्फ 2 लोगों ने हरा दिया। यह लगभग एक चमत्कार है। नेइज खुद को काफी ताकतवर मानता है, लेकिन वह इतना भी ताकतवर नहीं है कि ऐसा कोई चमत्कार कर सके।
ये सब उस आदमी की योजना की वजह से हुआ है। और वह हाजिमे को देखता रहता है जब वह उस विशाल बॉस के हॉल में दूर जाता है। नेइज हैरान खड़ा है क्योंकि अब वह न तो और ज्यादा चौंक सकता है, न ही प्रोटोगोनिस्ट पर शक कर सकता है, क्योंकि यह उससे कहीं ज्यादा है। जो अभी हो रहा है वह सबको बहुत पीछे छोड़ चुका है। ऐसा लगता है जैसे हाजिमे सब कुछ ऊपर से देख रहा हो और पहले से जानता हो कि आगे क्या होने वाला है। दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं और महसूस करते हैं कि कोई चीज उस दरवाजे पर जोर से दस्तक दे रही है और वे सोचते हैं कि वह क्या हो सकता है। शोर रुकता नहीं बल्कि और तेज हो जाता है और दोनों दरवाजे के दूसरी तरफ से शक्तिशाली उपस्थिति महसूस करने लगते हैं। उसे पता है वहां कौन है, लेकिन उसे पूरी सर्टेनिटी है जब तक बॉस मारा नहीं जाता दरवाजा नहीं खुलेगा। डेथ नाइट मृत्यु योद्धा गुर्राता है जैसे वह किसी बात का अफसोस कर रहा हो और उसकी तलवार से घनी अंधकारमय ऊर्जा निकलती है। वह वहीं खड़ा रहकर बोलता है, ओह एह ओह, और एक बैंगनी रंग की चिपचिपी चीज भी वाष्पित होने लगती है। वह सिर्फ बैंगनी चिपचिपी चीज दिखती है, लेकिन जब ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि मृत्यु योद्धा दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और बहुत रो रहा है, क्योंकि वह बैंगनी चिपचिपी चीज उसकी जमीन पर गिरे आंसू हैं। बॉस के हॉल का संरक्षक गहरे कष्ट में चला जाता है और उसके आंसू उस अंधकारमय ऊर्जा में और घुल जाते हैं। कुछ ही समय में वह सारी ऊर्जा जो मृत्यु योद्धा से निकल रही है उस दरवाजे की दरारों से अंदर जाती है और दूसरी ओर घने धुएं की शक्ल में दिखती है। हाजिमे और नेइज महसूस करते हैं कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि दरवाजे की दरार से बहुत दुष्ट ऊर्जा गुजर चुकी है और उसके साथ एक बैंगनी मना है जिसे वे नहीं पहचानते, और वह सब एक जगह इकट्ठा होकर संकेंद्रित होती है। हम देख सकते हैं कि वह सारी मना राजकुमारी यूरोडिका की ओर जा रही है, जो जमीन पर गिरी और असहाय है। और यूरोडिका का बॉस बोलना शुरू करता है, हाँ क्या ये बहन, मुझे पता है ये मना किसकी है। और इसी तरह जो बॉस असहाय पड़ा है वह प्रतिक्रिया दिखाना शुरू करता है और यूरोडिका अपने शूरवीर का नाम लेती है, जॉर्जी। और इस तरह अभिशप्त राजकुमारी रोने लगती है क्योंकि जॉर्जी उसका प्रिय शूरवीर है। इसके बाद अंधकार की ऊर्जा का एक बवंडर शूरवीर जॉर्जी के आंसुओं की मना के साथ यूरोडिका के शरीर के चारों ओर घूमने लगता है। और हाजिमे और नेइज को एक बात का पूरा यकीन है, उन्हें पता है कि अब कुछ बुरा होने वाला है। नेगे कहते हैं, तो क्या हो रहा है, ये क्या है? और हाजिमे जवाब देता है कि उसे भी नहीं पता कि क्या हो रहा है। वह पसीना पसीना हो जाता है क्योंकि उसने सारे आइटम्स पहले ही खर्च किए। जो उसकी आंखों के सामने हो रहा है वह लूसियो की रिपोर्ट या अपनी पिछली जिंदगी में नहीं पड़ा। लेकिन मुख्य पात्र बेवकूफ नहीं है, उसे पता है लूसियो से तुलना में वह उस जगह बिना गार्जियन बॉस मारे घुस गया, जबकि लूसियस ने बॉस के हॉल में घुसने से पहले उस गार्जियन को मार दिया था। इसी वजह से ऐसा नहीं हुआ था। और इसी तरह हाजिमे जानता है कि सब कुछ बदल गया है क्योंकि उसने गार्जियन को बॉस के हॉल में घुसने से पहले नहीं हराया था। इसी पल बॉस अपनी दूसरी रूप में प्रकट होता है, जो आकार में थोड़ा छोटा लेकिन पहली रूप से ज्यादा घातक है। दूसरे रूप में प्रकट होते ही आस्था की कील एस्टकादाफे पवित्र अस्तित्व को सक्रिय करने लगती है और यूरोडिका समझ जाती है कि वह वस्तु उसके पास रहना खतरनाक है। फिर वह उंगली आस्था की कील की ओर इंगित कर जादू का उच्चारण शुरू करती है और अचानक आस्था की कील के नीचे की जमीन ऐसे खुल जाती है जैसे वह साबुन हो और वह कील पूरी तरह से उस हिस्से के अंदर समा जाती है। आस्था की कील को रास्ते से हटाने के बाद यूरोडिका बहुत गुस्से से उस जोड़ी की दिशा में देखती है, लेकिन वे दोनों भेड़ नहीं बल्कि भेड़िए हैं और पहले ही पूरी ताकत के साथ उस कठिन कालकोठरी के बॉस को फिर से खत्म करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। मुख्य पात्र एक तरफ से जोरदार वार करता है जबकि नेइज दूसरी तरफ से जोरदार वार करती है और दोनों का इरादा है कि उस बॉस को एक ही शक्तिशाली हमले में खत्म कर दें। इस तरह नेइज एक तरफ से काटती है और हाजिमे दूसरी तरफ से टुकड़े करता है और दोनों उस बॉस पर तलवारों की बौछार कर देते हैं, जिससे बचना उसके लिए लगभग नामुमकिन है। लेकिन नेइज उन सब हमलों के बीच सोचने लगती है, ये क्या हो रहा है? मुझे लग रहा है कि मैं किसी चीज पर वार ही नहीं कर रही हूँ। क्या मैं सब कुछ चूक रही हूँ? लेकिन हाजिमे जानता है कि क्या हो रहा है। उसे पूरा यकीन है कि वह बॉस कोई क्षमता इस्तेमाल कर रहा है और वह क्षमता है स्पेशियल डिस्टॉर्शन, जो कि मीडिया साम्राज्य की एक प्राचीन जादू है। और इसी तरह न तो हाजिमे और न ही नेगे उस बॉस पर तलवार चला पाते हैं, लेकिन यूरोडिका चुप नहीं रहती और नेगे पर जवाबी हमला करती है। उसके पैरों के नीचे एक हरा जादुई चक्र तुरंत प्रकट होता है और वह सतर्क हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि कुछ बुरा होने वाला है। और यूरोडिका के बॉस ने सिर्फ एक नहीं बल्कि कई जादुई चक्र बना दिए हैं। हालांकि नेगे को कुछ भी नहीं लगा क्योंकि वह बड़ी माहिरी से उन सभी हमलों से बच निकलता है। वह वहां है पीछे 3 बार कलाबाजी खाते हुए ताकि बॉस का हमला न लगे, लेकिन जब वह आंखें फाड़ कर देखता है तो सामने कौन है। यूरोडिका पूरी ताकत से उसकी ओर बढ़ती है ताकि उसे मौत का जबरदस्त आलिंगन दे सके। इसी तरह बॉस जादू का इस्तेमाल कर आंदोलनों को और तेज कर देता है और उसकी नुकीली उंगलियां तेजी से नेगे की ओर बढ़ती हैं और नेगे महसूस करता है कि वह बॉस अपनी दूसरी रूप में वाकई बहुत तेज है। हालांकि प्रोटोगोनिस्ट यहाँ बॉस को मारता हुआ दिखता है और स्कॉर्पियन की तरह बोलता है, कामिशिया, और अपनी सिल्वर की चाबी का इस्तेमाल करते हुए उसके हाथों से कुछ उस बॉस की ओर निकलता है। और इसके साथ ही हाजिमे स्पाइडरमैन बन गया क्योंकि उसने अपने इन्वेंट्री में मौजूद क्वीन स्पाइडर की जालियों से बॉस को पकड़ लिया। हालांकि बॉस दूसरी ओर बहुत जोर लगाता है, इसलिए हाजिमे अपने हाथों में मना को चैनल करना शुरू कर देता है क्योंकि वह यह रस्साकशी हारना नहीं चाहता। फिर वह बोलता है, इधर आओ औरत। जब बॉस उसे यह कहते हुए सुनती है तो पीछे मुड़कर कहती है, हाँ तुमने मुझे क्या कहा? अभिशप्त राजकुमारी दूसरी ओर झोर लगाती है और हाजिमे अपने हाथ में ताकत लगा देता है। इसके बाद वह मना को मजबूत करने की तकनीक का इस्तेमाल करता है और बॉस को झटका देता है। अब आप सोच रहे होंगे प्रोटोगोनिस्ट ने बॉस को कैसे पकड़ लिया जबकि वह हर हमले से बच रही थी। यह आसान है, हाजिमे हमें समझाता है। बॉस स्पेशल डिस्टॉर्शन से लगभग अजेय हो जाता है, लेकिन जब हमला करने की बारी आती है उसे स्पेशल डिस्टॉर्शन निष्क्रिय करना पड़ता है। और यही मौका है जब
आप उसे मार सकते हैं, क्योंकि मारने के लिए उसे ठोस होना पड़ता है। फिर बस आपको बॉस से तेज मारना है, उससे पहले कि वह आपको मारे। अगर समझ ना आए तो बॉस के हाथ पर सिर मारो जब तक हाथ टूटे। उसने सिर से हाथ पर मारने की तकनीक नहीं अपनाई। यूरिडिका का बॉस एक महान जादूगरनी है, जिसे अब तक की सबसे ताकतवर जादूगरनी माना जाता है, और वह इतनी आसानी से हार नहीं मानती। उसी समय जब उसे पीछे घसीटा जा रहा होता है, उसकी हथेलियां शराब में बदलने लगती हैं और वह उन शराब जैसी चीजों से जमीन पकड़ती है जैसे पौधा अपनी जड़ें गहराई में गाड़ता है। जब वह आगे देखती है, नीडे पूरी ताकत से बॉस पर हमला करने आ रहा होता है और नीडे ड्रैगन की कला का इस्तेमाल करते हुए उस राइड के बॉस के बीचों बीच सटीक वार करता है, जो पहली नजर में ऐसा लगता है जैसे उसने बॉस को 2 हिस्सों में काट दिया हो। नीडे बहुत खुश होता है क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि उसका हमला सफल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसी पल नीडे पर हमला होता है और वार तेज होता है कि उसके पास बचने का समय नहीं होता। बॉस नीडे पर वार करता है, जिससे वह गंभीर हालत में पहुंच जाता है, क्योंकि उस घाव से केचप खून बहने लगता है और योद्धा नीडे यकीन नहीं कर पा रहा कि उसे बॉस ने कैसे मार दिया, और वह समझ नहीं पा रहा कि यह कैसे हुआ। लेकिन यूरिडिका वह बहुत ही अच्छी है, वह दिखाती है कि क्या हुआ था। उसने आईना नामक क्षमता का इस्तेमाल किया, जो मीडिया की प्राचीन जादू है। यह हुई क्षति दिखाता है। चूंकि वह महान जादूगरनी है, यह सिर्फ साधारण नुकसान की वापसी नहीं, बल्कि जो नुकसान लौटाती है वह 300% बढ़ा होता है। और रोचक बात, बॉस के चेहरे के चारों ओर जो शब्द लिखे हैं वे हिब्रू भाषा में हैं। तब आप कहेंगे, अरे नार्डू, तुम्हें यह कैसे पता चला? अरे ये तो आसान है, मुझे हिब्रू भाषा आती है। वैसे वह हिब्रू नहीं, बल्कि बाइबल वाला हिब्रू। और राजकुमारी यूरिडिका वह बॉस है जो किसी को माफ नहीं करती। जब नीडे गिर रहा होता है, वह अपनी उंगली नीचे की ओर इशारा करती है और उस पर एक और जादू करती है, और इसी तरह नीडे को काली, नीली और लाल हाथों ने एक साथ जकड़ लिया। वह सच में उस वार को महसूस करता है, क्योंकि उसकी लगभग सारी जीवन शक्ति और जादू यूरिडिका में समा जाती है। इसी समय प्रोटा की मुट्ठी तेजी से पास आती है और वह भी अपनी मुट्ठियों में मना का इस्तेमाल करता है, और प्रोटा बॉस की पीठ पर जोरदार घूंसा मारता है, जिसे वह निश्चित रूप से महसूस करती है। और आपको वह घातक काता याद है ना, जिसका अंतिम वार है बिजली की हथेली। और इसी के साथ प्रोटा राइड के बॉस पर एक बेहद शक्तिशाली वार करता है। लेकिन ऐसा लगता है कि उस बॉस ने वार महसूस नहीं किया और वह अपने हाथ पीछे घुमा लेता है, जिन पर कुछ ऐसी रून्स हैं जो हिब्रू में नहीं है, ताकि वह प्रोटा पर एक और जादू चला सके। हाजिमे पहले ही पलटवार तैयार कर लेता है और उंगलियों के सिरों पर रोशनी का इस्तेमाल करते हुए दादा ऑब्स्टोटोरा तैयार करता है, और बॉस यूरिडिका के कई प्रेशर पॉइंट्स पर वार करना शुरू कर देता है। कुछ पलों में प्रोटा वार पूरा कर लेता है, जो बॉस की लड़ाई की शैली को काफी हद तक कम कर देगा। यह एक पूर्वी तकनीक है जिसका इस्तेमाल अक्सर विरोधी को काबू में करने के लिए किया जाता है, क्योंकि मना के प्रवाह वाली नसों पर दबाव डालने से दुश्मन की मेरिडियन लगभग काम करना बंद कर देती है। तो ऐसा है, प्रोटा उस जादूगरनी की शक्ति खत्म करने की कोशिश कर रहा है, उसके सभी प्रेशर पॉइंट्स दबाकर, और हाजिमे खुद को बहुत काबिल समझ रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने बॉस की मना का प्रवाह रोक दिया है। वह इस कौशल में निपुण है, क्योंकि उसने अपनी पत्नी अलाना के साथ, जो खुद भी एक शक्तिशाली जादूगरनी है, कई वर्षों तक प्रशिक्षण लिया है। लेकिन बॉस चुपचाप खड़ा नहीं रहेगा, ये इंतजार करते हुए कि प्रोटा उसकी मना का प्रवाह जाम कर दे। उसी समय वह पीछे हट जाती है, लेकिन पीछे हटते ही बॉस देखता है कि उसके शरीर पर मकड़ी के जाले के 2 सेट हैं, और वह समझ नहीं पाता कि वे कब आ गए। लेकिन हाजिमे कोई मूर्ख नहीं है। जब उसने उसके कंधे पर आखिरी 2 प्रेशर पॉइंट्स को सक्रिय किया, उसी समय उसने वे जाले भी लगा दिए थे। और फिर वह बॉस से दोबारा कहता है, इधर आओ औरत, और वह यूरिडिका को अपनी ओर जोर से खींचता है और इस बार उसके सीने पर बिजली की हथेली से वार करता है, जिससे बॉस को फिर बहुत दर्द होता है। एक बार फिर डंगोनन की बॉस दर्द से चिल्ला उठती है, क्योंकि प्रोटागोनिस्ट के वार ऊर्जा से भरे होने के साथ साथ उस पर बहुत प्रभावी भी हैं। इसके बाद प्रोटा चांदी की चाबी से एक माला निकालता है, जिसमें चमत्कार जड़ा है, जो लगभग एक इलाज करने वाली औषधि है। जो भी बाकी पढ़ना चाहे वीडियो को रोककर पढ़ सकता है। और इसी तरह हाजिमे दिखाता है कि वह कंचे का चैंपियन था, राजा अमोंगांसो था, और वह जादूगरनी यूरिडिका के कंधे के ऊपर से माला की 3 मनकों को फेंकता है। प्रोटा बॉस से लड़ रहा है और अपने दिमाग में सेकंड गिन रहा है, क्योंकि अभी भी 9 सेकंड बाकी हैं जब तक कि काली हाथ की क्षमता पूरी तरह से गायब नहीं हो जाती, और इसके साथ ही वह नीदे की जिंदगी भी पूरी तरह से चूस लेगी। लेकिन कंचे का राजा अपने दोस्त नीदे की ओर 3 छोटी गेंदें फेंकता है, और ये सभी पवित्र शक्ति से भरी हुई हैं, जो सीधे नीदे के शरीर पर लगती हैं और उसके पूरे शरीर को जीवन से भर देती हैं। हाजिमे खुश हो जाता है, क्योंकि अब उसे यकीन है कि नीदे उस जादू के 9 सेकंड पूरे होने के बाद नहीं मरेगा। लेकिन आप लोग जानते हैं ना, पलकों की झपकी ली तो हार गए। हाजिमे ने पलक झपकाई, बॉस सामने था, उसने गलती की और उसे ठोड़ी पर ऐसी जोरदार मार पड़ी कि उसके 2 दांत लगभग टूट गए, और जादूगरनी यूरिडिका ने पूरी ताकत से उसे पीछे फेंका। याद दिला दूं कि यह बॉस अपनी दूसरी अवस्था में है और पहले से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन हाजिमे, जिसका शरीर मजबूत हो चुका है, इतनी तेजी से खंभे से टकराने के बावजूद अब भी जिंदा है। इसके साथ हाजिमे उस राक्षस को समझाने लगता है, क्योंकि उसने बहुत कम समय में दबाए गए सभी प्रेशर पॉइंट्स खोल दिए, जिससे उसके शरीर की सारी मना जादुई ऊर्जा मुक्त हो गई। लेकिन यह बॉस उन लोगों में से है जो लगातार वार करता है, क्योंकि जब हाजिमे बॉस के बारे में सोच रहा था, तभी उसने एक और जादू कर दिया और कई बेलें उस खंभे से निकलने लगीं जहां प्रोटोगोनिस्ट है। वे उसकी देह को जकड़ने लगीं। अचानक वहां सब कुछ और उजला हो जाता है। जब हाजिमे आगे देखता है तो उसे एहसास होता है कि जादूगरनी यूरिडिका भी कॉम्बो में माहिर है, क्योंकि उसे उस खंभे से बांधने के बाद उसने उसके लिए 3 आग के गोले तैयार कर दिए। ढेर सारा जादू, और वो भी एक छोटी धुन के साथ, आग का गोला जो सबको खत्म कर देता है।
धड़ाम बूम अलविदा। और हाजिमे जब उसने वो छोटी सी धुन सुनना खत्म किया तो वह झेप कर मुस्कुराने लगता है और कहता है, क्या जबरदस्त पलटवार था, है ना? मैंने बुरी तरह नकल की। मसमोरा का बॉस अब और इंतजार नहीं करता, वह तीनों आग के गोले हाजिमे की ओर फेंक देता है। दृश्य दूर कहीं और बदल जाता है, जहां एक व्यक्ति ने अभी अभी एक कप गिरा दिया है और वह प्यारी मासूम बहन ऐना है। दूसरी बहन जो हमेशा गुस्से में रहती है, ऐना से पूछती है कि क्या वह ठीक है, कहीं उसे चोट तो नहीं लगी? और ऐना झेप कर मुस्कुराते हुए कहती है कि नहीं, सब ठीक है। वह एक पल ध्यान हट गया था, लेकिन उसके साथ सब ठीक है। लेकिन उसने बोला, फिर उसका ध्यान भटक गया। उसने क्या किया? अपनी छोटी उंगली काट ली। रोजा ब्रांका बहुत अलग लग रही है, क्योंकि कुछ चीज उसके दिल को दबा रही है। उसे लगता है कि कुछ महत्वपूर्ण हो रहा है और वह शांति नहीं पा रही है। वह हाजिमे के बारे में सोचती है, अपने ग्राहक के लिए दुआ करती है कि उसके साथ कुछ बुरा ना हो, और सोचती है कि क्या वह उन चीजों का सही इस्तेमाल कर रहा है। और इसी तरह बहन आना, जो लगती थी कि उसके पास भावना नहीं है, असल में प्रोटा को लेकर बहुत चिंतित है। प्रकाश के मंदिर की खिड़की की ओर देखते हुए वह सोचती है कि उसे उसके लिए बेहतर माला लानी चाहिए थी, क्योंकि वह माला अच्छी होने के बावजूद सबसे अच्छी नहीं थी। दृश्य फिर से बॉस के हॉल में लौटता है, जहां किसी ने माला के 9 मंत्रों का इस्तेमाल खुद को ठीक करने के लिए किया है। हालांकि वह व्यक्ति अभी भी घायल है और जमीन पर गिरा है। हमें दिखाया जाता है कि जो गिरा है वह हाजिमे है और उसके शरीर पर दर्जनों कट लगे हैं, जिससे बहुत सारा केचप खून बह रहा है। और बॉस यूरिडिका पूरी तरह आत्मविश्वास से भरी है, क्योंकि आखिरकार उसने उस कुत्ते पर क्रिटिकल वार कर दिया। इसी तरह हाजिमे आगे देखता है और देखता है कि उसका दोस्त नीदे उससे भी बुरी हालत में है, जो बेहोश होकर जमीन पर गिरा है। और हाजिमे, जो अभी भी जमीन पर गिरा है, बहुत छटपटा रहा है, क्योंकि एक बार जब उसने लड़ाई की गति खो दी तो वह और नीदे यूरिडिका की लड़ाई की लय में फंस गए, और इस तरह उसने लड़ाई की गति को नियंत्रित करना शुरू किया। हाजिमे जमीन पर लेटा हार चुका उस स्थिति को बहुत हास्यास्पद मानता है, क्योंकि दुनिया की 8 बड़ी चुनौतियों में से एक को वह वापसी से पहले आसानी से हरा सकता था। इसी के साथ मुख्य पात्र कड़वी सच्चाई का सामना करता है। चाहे यह कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो, उसे मानना पड़ता है कि इस बार वह कितना बेकार हो गया है। जब वह बगल में और अपनी चांदी की चाबी को देखता है, उसे पता चलता है कि उसने सभी उपभोग्य वस्तुएं और सभी हथियार व उपकरण, चाहे रक्षात्मक हों या आक्रामक, इस्तेमाल कर लिए हैं और वे नष्ट हो चुके हैं। ऐसे में हाजिमे सोचता है, अब क्या बचा है? मृत्यु। वह क्या कर सकता है? एक बात की उसे पूरी तरह पुष्टि है कि पुनरावृत्ति के बाद मिले विशेषाधिकार बाहर से अच्छे लगते हैं, लेकिन असल में उनमें से ज्यादातर सिर्फ जाल हैं। वह बताता है, लोहे की दीवार वाली क्षमता। आप जानते हैं ना, बाकी सब उसकी आत्मा को पाने के लिए पागल हैं। एक और विशेषाधिकार उसे मिला है, दिव्य पशु का अंडा। लेकिन जितने भी दिव्य पशु पैदा हुए, उनमें से आधे ने इंसानों को नकारा और तुरंत हमला किया। हाजिमे को लगता है कि अगर वह इस दिव्य पशु के अंडे को सेता है तो अपनी ही कब्र खोद सकता है। हमें मजबूत किस्मत वाला विशेषाधिकार भी दिखता है, जो उन कुछ में से एक है जिसमें कोई सजा नहीं। हालांकि हाजिमे भविष्य जानता है और उसे पता है कि इन दोनों बची किस्मतों का इस्तेमाल कब करना है, क्योंकि अगर वह इस किस्मत का इस्तेमाल कहीं और करता है तो निश्चित रूप से हार जाएगा और टाटारो को मार नहीं पाएगा। और अगर वह इस किस्मत का इस्तेमाल यहाँ करता तो देवता उसके पछतावे से आनंदित होते और हाजिमे को गलत समय पर इसका इस्तेमाल करते हुए निराशा में देखकर खुश होते। और हमें विशेषाधिकार दिखाया जाता है, प्रकाश की तलवार। इस वस्तु को हाजिमे नहीं पहन सकता, क्योंकि इसके लिए बहुत ही ऊंचे गुणों की आवश्यकता होती है, जो इंसानों के लिए लगभग असंभव है। हालांकि ये शर्तें केवल प्रकाश के पुजारी के लिए आसान हैं, लेकिन नायक पुजारी नहीं है, इसलिए यह संभव नहीं। इसके बाद पुनर्जीवित होने का विशेषाधिकार दिखता है, जिसमें नायक के मरने के बाद वह 3 दिन बाद फिर से जीवित होता है। लेकिन इस विशेषाधिकार के सक्रिय होने पर उसकी आत्मा उस देवता की संपत्ति बन जाएगी जिसने यह दिया है। हाजिमे जानता है कि पुनर्जीवित होना और प्रकाश की तलवार दोनों ही उसकी स्वतंत्र इच्छा शक्ति के लिए जाल हैं, क्योंकि अगर वह तलवार का भी इस्तेमाल करता है तो वह मर जाएगा, क्योंकि वह योग्य नहीं है, और इस तरह देवी उसकी आत्मा ले लेगी। असल में हाजिमे जो नहीं चाहता वह यह है कि उसे किसी देवता की कठपुतली बना दिया जाए, क्योंकि वह जानता है कि पुनर्जीवित होना और प्रकाश की तलवार दोनों ही उसे चमत्कारी शक्ति देते हैं, लेकिन वह उस देवता का हो जाएगा जिसने उसे यह चमत्कार दिया है। बाकी अन्य विशेषाधिकारों के उपयोग की जगह को लेकर सीमाएं हैं और कुछ तो पूरी तरह से युद्ध में बेकार हैं। हाजिमे मानता है कि उसके पास इस स्थिति को बदलने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि सभी विशेषाधिकार न तो उपहार हैं और न ही अच्छे इरादे से दिए गए हैं। और उसे आशा की जोरिया की याद आती, जब देवताओं ने उसका मुंह लिया और बोले, देवताओं ने हाजिमे को कहा वह उन्हें और दिलचस्प दिखाए। हाजिमे को याद आता है कि स्वर्गदूत जोरेया दियासा ने उससे कहा था कि वह केवल देवताओं के मनोरंजन के लिए है। वह बहादुर, जिसे अब कोई उम्मीद नहीं बची, जानता है कि उसे मिले सभी विशेषाधिकारों का उद्देश्य देवताओं की जंजीरें हैं, ताकि वे उसे निराशा में देख सकें, जबकि वह चारों ओर झूठी उम्मीदों से घिरा है। जो ये नकली विशेषाधिकार हैं, असल में देवताओं द्वारा दी गई पट्टियां हैं। ये सोचकर वह आगे देखता है और बॉस यूरिडिका अपनी उंगली उठाए एक और शक्तिशाली जादू का उच्चारण कर रहा है। हाजिमे जानता है कि वह वहीं मरेगा। अगर उसे मरना है और उसकी बनाई योजना भी वहीं उसके साथ मरने वाली है, तो उसे इसकी परवाह नहीं। बाल्टी को लात मारने का समय। और इसी तरह प्रोटागोनिस्ट अपने खून से जमीन पर कुछ बनाता है, क्योंकि अब कुछ करने को बचा नहीं, उसकी मौत तय है। जमीन पर चित्र बनाते हुए हाजिमे को पूरा यकीन है कि वह सभी देवताओं को खुद को कचरा जैसा महसूस करवा देगा। और इसी तरह प्रोटागोनिस्ट अपने खून से चित्रकारी जारी रखता है। अचानक एक चमकदार रोशनी पूरे स्थान को भर देती है और लंबे बालों के साथ कई चमकदार पंख प्रकट होते हैं। पंख फैलते हैं और भव्यता उस जगह को घेर लेती है। और जब वह आगे देखता है तो उसे मर्सिडीज या जोरैया दियासा दिखती है, और वह कहती है, इसका मतलब क्या है रिकार्डो हाजिमे कार्टोनी, अब अपनी सफाई दो। और वह कहती है, कृपया बताओ कि तुम जैसे एक साधारण इंसान को इस निंदा के प्रतीक के बारे में कैसे पता चला।
और उसी समय प्रोटोगोनिस्ट मुस्कुराने लगता है और सोचता है, हाँ 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 हाँ, मैंने चारा डाला और ये तो सीधे फंस गई। मैंने सोचा था कि कोई छोटी मछली फंसेगी, लेकिन मैंने तो बड़ी पकड़ ली। और इसी तरह हमें उस प्रतीक का पूरा सूत्र दिखाया जाता है। यह प्रतीक इस बात का सबूत है कि देवताओं को अतीत में बहुत बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था, और यही सब कुछ है जो हाजिमे को इस प्रतीक के बारे में पता है। हालांकि इस प्रतीक के बारे में एक बात जिसे लेकर हाजिमे पूरी तरह आश्वस्त है, वो ये है कि देवताओं ने तय किया था कि यह प्रतीक वर्जित होगी, और जो भी इसे बनाएगा उसे दैवीय दंड मिलेगा और वह तुरंत मर जाएगा। नायक अपनी उंगली से जमीन पर एक बात जानता है कि दैवीय दंड उसी दुनिया का मूल सिद्धांत है जिसमें वह रहता है। ये दैवीय दंड अपने आप उन लोगों को दंडित करता है जो इस वर्जना को तोड़ते हैं। दूसरे शब्दों में, जैसे ही हाजिमे इस प्रतीक को पूरा करेगा, वह मर जाएगा इस दुनिया के सिद्धांतों के अनुसार। इसी तरह हम वापस आते हैं उस दृश्य पर जहां हाजिमे जोरिया दे आसा के पैरों में गिरा है और वह उससे स्पष्टीकरण मांग रही है, और नायक कुछ और ही सोच रहा है। वह एक तरफ देखता है, फिर दूसरी तरफ देखता है और महसूस करता है कि यूरिडिका की उपस्थिति गायब हो गई है। वह सोचता है कि मर्सिडीज जोरिया दे आसा ने शायद कोई बाधा खड़ी की है। तब वह राहत महसूस करता है क्योंकि इससे उसे थोड़ा समय मिलेगा और वह अपनी ताकत वापस पा सकेगा। एंजेल अपना स्वर ऊंचा कर कहती है, हाजिमे, अभी सफाई दो। तुम जैसे इंसान को ऐसे अपवित्र प्रतीक के अस्तित्व के बारे में कैसे पता चला? वह बहादुर मुस्कुराकर जवाब देता है, कितना अजीब है, उच्च आत्मा स्थिति वाले जीवन रूप हमारे जैसे संसार में नहीं आ सकते। जहां तक मुझे पता है यह संसार का सिद्धांत है, लेकिन तुम यहाँ कैसे आई? वह चिड़चिड़े अंदाज में नायक को जवाब देती है, क्या तुम भूल गए कि तुम्हें अतीत में भेजने वाली मैं थी? मैं वही फरिश्ता हूँ जिसने तुम्हारे जैसे निम्न जीवन रूप से संबंध स्थापित किया था, इसलिए मुझे तुम्हारे जैसे निम्न संसार में प्रवेश करने का अधिकार है। और फिर मर्सिडीज अपनी आवाज खड़ी करके कहती है, मैंने तुम्हें आदेश दिया था कि मुझे जवाब दो, दूसरा मौका नहीं मिलेगा। तुम इस निंदनीय प्रतीक को कैसे जानते हो? नायक कहता है, तब जब तुम मुझे भुगतान करोगी। फरिश्ता सोचती है, उसने क्या कहा? सिर्फ तब जब तुम मुझे भुगतान करोगी। हाजिमे शरारती अंदाज में जोरिया दे आसा की आंखों में देखकर तीसरी बार दोहराता है, अगर जानना है तो तुम्हें मुझे भुगतान करना होगा। फरिश्ता गुस्से में तिलमिला उठती है और पूछती है, वह पागल हो गया है? इसी तरह फरिश्ता दिखाती है कि वह साधारण प्राणी नहीं, और अपनी आभा हाजिमे की ओर बढ़ाने लगती है और चारों ओर रंग बिरंगी रोशनी फैल जाती है और वह महिला खड़ी है, गुस्से में सख्त हुई। मुख्य पात्र की बेचैन उंगली जो वहां तमाशा लगभग खत्म करने वाली थी, एक जादू से बंध जाती है। हाजिमे जब महसूस करता है कि वह उंगली नहीं हिला पा रहा, तो सोचता है, क्या यह सामने खड़े फरिश्ते की कोई खास शक्ति है? वह फरिश्ता जो मारने के लिए तैयार लग रही है मुख्य पात्र से कहती है कि जल्दबाजी में निष्कर्ष न निकाले, क्योंकि भले ही उसने कई देवताओं का ध्यान आकर्षित किया हो, वह न संत है न फरिश्ता। और यह बात कि तुम हाजिमे ने इस निंदा के प्रतीक को बनाने की कोशिश की, यही कई देवताओं को क्रोधित करने के लिए काफी था। मर्सिडीज मुख्य पात्र से कहती है कि कई देवता चिल्ला रहे हैं कि वह उसे मार डाले, क्योंकि तुम हाजिमे हदें पार कर चुके हो। फिर मुख्य पात्र मुस्कुराता है और कहता है, अच्छा ठीक है, तो फिर आओ और मुझे मार डालो। वह फरिश्ता यह सुनकर हैरान रह जाती है, क्योंकि वह सब सोच सकती थी, लेकिन यह नहीं। वह कहता है, आओ मुझे मार डालो, मेरे पेट में चाकू घोंप दो, चाकू मेरे पेट में घोंप दो। वह बहादुर मुस्कान के साथ पंखों वाली लड़की से कहता है, तुम कोशिश कर सकती हो, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसके नतीजों का सामना करोगी? क्या तुम्हें सच में इसका हक है? मुझे नहीं लगता है ना। और हाजिमे आगे कहता है, ओ परी, मैंने ध्यान से उन सभी विशेषाधिकारों को पढ़ा है जो देवताओं ने मुझे दिए हैं। उन्हें कई बार पढ़ने के बाद मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि देवता मुझसे क्या चाहते हैं। उदाहरण के लिए उसुरा ने मुझे एक क्षमता दी, जो दूसरे शब्दों में यह कहती है, मैं तुम्हें दो धारी तलवार दूंगा, तो बहुत दिलचस्प तरीके से मरना जब तुम बड़ी मुश्किलों से गुजर रहे हो। और हाजिमे आगे कहता है, एक बात मैं जानता हूँ, वे यह नहीं चाहते कि मैं इतनी निराशाजनक तरीके से मर जाऊं आत्महत्या करके, क्योंकि यही आखिरी चीज है जो ये कमीने चाहेंगे। हाजिमे जानता है कि कई देवताओं ने एक विशेषाधिकार दिया है जो बहुत शक्ति देता है, केवल इस उद्देश्य से कि हाजिमे उनका हो जाए। तो निश्चित रूप से ये अभागे देवता मुझे अपनी सेनाओं में चाहते हैं। तो अगर मैं इस प्रतीक को जारी रखूं और आत्महत्या कर लूं, तो सभी देवता मुझे मृत्यु के देवता के लिए खो देंगे। जैसे ही मैं मरूंगा, वे अपने उद्देश्यों में असफल हो जाएंगे। मैं जानता हूं, चाहे कुछ भी हो, कोई भी देवता हारना पसंद नहीं करता, और वे नहीं चाहते कि ऐसा हो। इसी तरह हाजिमे सोचता है कि शायद इसी वजह से देवताओं ने उस फरिश्ते को जल्दी वहां भेजा, ताकि वह उसे प्रतीक पूरा करने से रोक सके। और मर्सिडीज कहती है, तो हाजिमे, तुम असल में क्या चाहते हो? वह गुस्से में मुस्कुराना छोड़कर गंभीरता से कहता है, मुझे और दो, मुझे बहुत चाहिए। मैं अब इन बेकार विशेषाधिकारों के साथ आगे नहीं बढ़ सकता जो तुमने मुझे दिए हैं। अगर मुझे आगे बढ़ना है तो इन गंदगी के साथ जो तुमने दी है, मैं यहीं मरना पसंद करूंगा। और फिर वह गुस्से में चिल्लाने लगता है, ऐ भगवान, क्या तुम लोग सुन रहे हो? तुम लोगों में से अगर मैं मर गया तो कुछ को जरूर कुछ मिलेगा, और कुछ को बहुत कुछ खोना भी पड़ेगा। तो तुम लोग क्या सोचते हो? क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो या नहीं? प्रोटा दिखाता है कि वह सच में बहादुर है। अब वह लेटा नहीं है। वह देवताओं की ओर चिल्लाता है, अरे जिन लोगों ने कुछ खोया है, क्या तुम वाकई इन चीजों से संतुष्ट हो?